चलिए ज़रा आप इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि डायग्राम क्या बनी हुई है, उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास रीजन कोड इसमें कैसे काम कर रहा होगा और फिर हम किस चीज़ का रीजन कोड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने एरिया देखते हैं कि हमारे पास एरिया कैसे बन रहा है। तो ये जो मैं आपके सामने लाइन बना रहा हूँ, ये आपके पास देखें, ये इसकी अपर बाउंड्री आ गई, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा है वाई मैक्स इक्वल टू 6। इस तरीके से जो ये है, ये इसकी राइट साइड वाली बाउंड्री आ गई। तो इस पे देखें, ये लिखा है मेरे पास एक्स मैक्स इक्वल टू 2, जिसकी राइट साइड वाली बाउंड्री है। तो इसके बाद ये वाली हमारे पास बाउंड्री आ गई। ये वाली बाउंड्री जो है वो हमारे पास क्या है, वाई मिन इक्वल टू 1। और इसके अलावा ये वाली बाउंड्री आ गई। तो ये वाली बाउंड्री हमारे पास क्या है, एक्स मिन इक्वल टू -3। तो डियर स्टूडेंट, इन वैल्यूज के साथ जो है ना, ये वाला बाउंड्री, ये वाला ये एरिया जो है वो आपके पास वो टारगेटेड एरिया है जिसको आपने यूज करके आपने लाइन को क्लिप करना होगा। अब उसके लिए हमारे पास रीजन कोड कैसे हेल्प कर रहा होगा। आपके पास कोई भी लाइन है वो किसी दो पॉइंट से मिलकर बनती है। कोई भी लाइन दो पॉइंट से मिलकर बनती है, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा या उसका कोई एंडिंग पॉइंट होगा। तो इस वजह से इसमें दो पॉइंट होंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसका एंडिंग पॉइंट होगा। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जब एक शेप जो है वो किसी एरिया की बेस पे हम उसके जो है वो चेक करते हैं कि वो एरिया के किस साइड पर है। तो हम एक्चुअल में देखते हैं कि वो आपके पास उसका जो पॉइंट्स हैं वो उस वाले एरिया की किस साइड पर है। फॉर एग्जांपल, मैं इस वाले लाइन की बात करता हूँ। इसमें मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक मेरे पास पॉइंट है ई और एक मेरे पास पॉइंट है एफ। और इन दो पॉइंट से मिलकर मेरे पास ये लाइन बन रही है। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास इस वाले एरिया के इन साइड पर है। तो इस वाले इन साइड पे होते हुए इनके दोनों पॉइंट के अगर हम रीजन कोड फाइंड कर लें, यानी कि हम इनका कोड फाइंड कर लें, मैं जी अब मैं इस वाले पॉइंट को देखता हूँ कि इस वाले पॉइंट का रीजन कोड क्या है। तो इस वाले पॉइंट का रीजन कोड होगा 000। क्यों 000 होगा, क्योंकि ये इस वाले एरिया के इन साइड पर है। तो इस तरह से इस वाले पॉइंट का क्या होगा, गुड, इसका भी आपका जो रीजन कोड होगा वो आपके पास होगा 0 0 0 0। तो ये 4 0 का मतलब ये है कि इसका जो रीजन कोड है वो भी 0 है। अब ये रीजन कोड क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि एक वक्त में जो आपके पास एक पॉइंट जो है वो इस एरिया के किसी एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, या तो इन साइड पर होगा। अगर इन साइड पर होगा तो हम उसका रीजन कोड को क्या लिखेंगे, 0 0 0 0। अगर वो उसके आउट साइड पर होगा तो किसी और साइड पर होगा, जिस साइड पर होगा उसके लिहाज से हम उसका रीजन कोड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं जो ये मेरे पास बन रही है। तो इस वाले में अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक ये पॉइंट है, और लेट्स से मैं दूसरा पॉइंट कहता हूँ कि मेरे पास ये वाला दूसरा पॉइंट है। तो अब इन दो पॉइंट के दरमियान में इन दो पॉइंट को देखना है कि इसका रीजन कोड हमारे पास क्या है। तो इसको देखें तो ये वाला जो आपके पास पॉइंट है ये तो आपकी राइट साइड पर है, और राइट साइड के लिए हमारे पास जो कोड था वो था आपके पास 0 0 1 0, यानी कि जो आपकी राइट वाली बिट थी वो आपके पास यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से हमने इसका रीजन कोड रख लिया राइट। इसी तरीके से इस वाले का रीजन कोड क्या होगा, क्योंकि ये भी राइट है तो उसका भी रीजन कोड होगा आपका 0 0 1 0। एक और एग्जांपल देखते हैं ये वाली। अब इस वाले में देखें तो आपके पास जो है, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो मेरे पास लाइन है वो यहाँ इस इन दो पॉइंट से मिलकर बन रही है। तो इन दो पॉइंट में जो मेरे पास लाइन होगी तो उनकी जो पॉइंट्स हैं उनका रीजन कोड क्या होगा। तो इसका रीजन कोड क्या होगा, गुड, इसका रीजन कोड है वो 0 0 0, क्योंकि ये एरिया के इन साइड पर है। और इसका रीजन कोड आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा, 1010। ये 1010 क्यों है, ये वाला 1 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये राइट पर है, और ये वाला आपके पास 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका पॉइंट है वो अबव है। तो इस तरीके से बिट वाइज वैल्यू से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका पॉइंट जो है वो गिवन रीजन के कौन सी साइड पर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं कि ये काम हम क्यों कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अब ये वाली लाइन है, तो इस वाली लाइन में देखें तो ये वाली लाइन जो है वो उसका एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ये दो पॉइंट है। अब अगर ये दो पॉइंट हैं तो उसके लिहाज से इनका रीजन कोड क्या बनेगा, तो इसका रीजन कोड बन रहा है 1000, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो रीजन के अबव पर है, और इसका बन रहा है आपके पास 0 0 1, क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लाइन है वो पार्शली इनसाइड है, यानी कि उसका एक दोनों पॉइंट जो अगर देखें तो एक्चुअल में आउटसाइड पर है, दोनों ही पॉइंट इसके आउटसाइड पर है, लेकिन कुछ लाइन इसमें से बॉर्डर में से बाउंड्री के इनसाइड से भी गुजर है।
तो इस तरह से जो ये लाइन है जो बन रही है, उसका जो एक पॉइंट का रीजन कोड बन रहा है वो 1000 है और दूसरा 001 है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ पे पॉइंट के रीजन कोड क्यों फाइंड कर रहे हैं। जी, पॉइंट के रीजन कोड हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि हमें जब लाइन को क्लिप करना है, तो लाइन को क्लिप करते हुए हम ये देख सकते हैं, एक लाइन जब दो पॉइंट से मिलकर बन रही है तो उसका पहले पॉइंट का रीजन कोड देखें तो वो भी 000 है, दूसरे का रीजन कोड देखेंगे तो वो भी क्या होगा 000। अगर एक लाइन के दोनों पॉइंट का रीजन कोड 000 होगा तो उसका मतलब ये कि वो लाइन इस साइड के गिवन रीजन के इन साइड पर है। ये तो हो गया वो बेस्ट आपकी कंडीशन कि आपके पास जो है वो दोनों आपके रीजन जो है दोनों के कोड जो है वो आपके पास रीजन कोड 000 आ रहे हैं। लेकिन हमने जब लाइन क्लिपिंग करनी होती है तो लाजमी तो नहीं है कि सारे की सारी लाइन जो है वो रीजन के इन साइड पर हो, कुछ आपकी इन साइड पर हो सकती है, कुछ आपकी आउटसाइड पे हो सकती है, कुछ पार्शली आउटसाइड पे हो सकती है या पार्शली इन साइड हो सकती है। तो उस सूरत हाल में अगर आप ये देखें फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये सिचुएशन है कि ये वाला आपके पास पॉइंट है, इसका जो ये रीजन कोड है वो है 0000 और इस वाले पॉइंट का जो रीजन कोड है वो है 1010। अब इस बेस पे आप ये कह सकते हैं कि इसका एक पॉइंट तो इनसाइड पर है, दूसरा पॉइंट इसका आउटसाइड पर है और वो आउटसाइड भी कहाँ पर है, वो अबव राइट पर है। ठीक है, अब ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है कि कोई पॉइंट जो है अगर आउटसाइड पर है तो आप सिंपली आइडेंटिफाई करें भाई पॉइंट आउटसाइड पर है, तो उसकी क्या जरूरत पड़ गई कि हम एग्जैक्टली ये आइडेंटिफाई करें कि वो राइट साइड पर है, अबव है, लेफ्ट पे है या बिलो पे है। वो आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हमने लाइन को क्लिप करना है तो लाइन का वो हिस्सा जो कि आउटसाइड पे वो तो हम क्या करेंगे, हम उसको तो क्लिप कर देंगे, हम उसको निकाल देंगे, हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन जो हिस्सा आपकी रीजन की इन साइड पर है हमने उसको ड्रॉ करना है। अब उसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन तो सिर्फ एक पॉइंट की जो कि इन साइड पर है, वो पॉइंट जो कि आउटसाइड पर है वो यहाँ पे बाउंड्री के ऊपर कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्शन क्या इस वाली बाउंड्री पे हो रही है या इस वाली बाउंड्री पे हो रही है, इस वाली बाउंड्री पे हो रही है। तो इसके लिहाज से जो इस वाले पॉइंट की वैल्यूज हैं, इसकी जो एक्स की वैल्यू है, इसकी जो वाई की वैल्यू है वो डिपेंडेंट होगी कि वो आपके अबव पे होगा तो उसकी इक्वेशन डिफरेंट होगी, जो आपके पास अगर राइट पे होगा तो उसकी इक्वेशन तो डिफरेंट होगी, अगर वो लेफ्ट पे होगा तो उसकी इक्वेशन डिफरेंट होगी, बिलो होगा तो इक्वेशन डिफरेंट होगी। क्योंकि ये आपकी इक्वेशन इसकी डिफरेंट होगी कि आपने इस वाले पॉइंट की इन्फॉर्मेशन या वैल्यू गेट करनी है, तो फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि वो उस रीजन की किस साइड पर है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो इस वाले पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वाला पॉइंट है, इसके मुझे एक्स और वाई चाहिए, तो इसके एक्स और वाई जब मैं निकालूंगा तो मुझे यहाँ पे ना इसकी वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले पॉइंट की। वो इसकी नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि बाउंड्री के ऊपर जो वाई होगा, इस वाली बाउंड्री के ऊपर जो कि ऊपर वाली बाउंड्री है, इसके ऊपर जो वाई होगा वो हमेशा वाई मैक्स ही होगा, यानी कि उसकी जो वैल्यू यहाँ पे जो लिखी हुई है इस एग्जाम्पल के मुताबिक वो 6 होगी। तो इसमें हम इस सूरत में आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप x की वैल्यू के लिए इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से अगर ये नीचे होता यहाँ पे तो इस वाले पॉइंट की जो x और y की वैल्यू निकालते, तो इसकी x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर भी y की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि y आपको पता है कि इस बाउंड्री के ऊपर y मीन होगा, चाहे वो पॉइंट यहाँ पर हो या वो पॉइंट यहाँ पर हो, इस पूरी की पूरी जो हॉरिजेंटल लाइन है इसके ऊपर y जो है वो सेम रहेगा। तो उस वक्त में आपका जो y की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आपकी कंडीशन का पार्ट होगा या आपने उसको पहले से डिफाइन किया हुआ होगा, आपको पता होगा। तो आप क्या करेंगे, आप x की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगी, इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगी, इससे और आगे चलेंगे तो x की वैल्यू कुछ और होगी। तो इसकी इस लोकेशन की खास लोकेशन की जो वैल्यू है x की वो क्या होगी वो हमने आइडेंटिफाई करना है। तो y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी और x की वैल्यू जो है वो हम क्या कर लेंगे, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इसके लेफ्ट पे देखेंगे तो लेफ्ट में आपके पास जो है वो ये x की वैल्यू आपको कंफर्म हो गई, आपके x की वैल्यू आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि x min की वैल्यू और इस वाले पॉइंट की जो x की वैल्यू वो सेम होगी। लेकिन y आपको यहाँ पे क्या करना होगा वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी क्या करना है, आपको x का जो है वो पता होगा कि वो आपके पास जो है राइट साइड पे x की वैल्यू होगी x मैक्स वाली, और y आपको यहाँ पे भी क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको एरिया कोड से अंदाज़ा हुआ कि वो कितना इंपॉर्टेंट है लाइन क्लिपिंग के लिए, कि जब हमने लाइन को क्लिप करना है तो लाइन जो है वो मल्टीपल पॉइंट से मिलकर बन रही होती है, लेकिन उसके दो मेन पॉइंट्स होते हैं, उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं जिससे बेस पे हम एक लाइन को ड्रॉ कर रहे होते हैं।
अब जब आपने लाइन को क्लिप करना है तो लाइन को क्लिप करते हुए आपने ख्याल करना है कि आपने कितनी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, कितनी लाइन आपने ड्रॉ नहीं करनी। तो अब यहाँ पे आपने जब लाइन ड्रॉ करनी है तो आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सा एरिया आपके पास जो है वो इन साइड आ रहा है, तो उस एरिया को आपने ड्रॉ करना है और बाकी एरिया को ड्रॉ नहीं करना। तो फिर उसके लिए आप ये करेंगे कि जो उसके जो पॉइंट जो इन साइड पे आ रहे हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। अब जो पॉइंट आपने आइडेंटिफाई करने हैं उसके लिए आपके पास जो है वो ये डिपेंडेंसी है कि वो किस साइड पर आपका पॉइंट जा रहा है। अगर वो अबव जा रहा है तो उसके लिए आपके पास जो क्वेश्चंस होंगी, जो वैल्यूज होंगी डिफरेंट होंगी। अगर वो लेफ्ट पे जा रहा है तो और होंगी, बॉटम में जा रहा है या बिलो में जा रहा है तो कुछ और होंगी, और राइट पे जा रहा है तो कुछ और होंगी।